दोपहर का समय था। छोटे लाल तालाब की ओर से दौड़ा चला आ रहा था। छोटे लाल ने हरिया के घर के नजदीक पहुंचकर चिल्लाते हुए कहा, अरे वो हरिया कहाँ मर गया? तालाब में एक लाश तैर रही है। यह सुनते ही हरिया अपने घर से तुरंत निकलकर बाहर आ गया। क्या कह रहे हो भैया? तनिक ध्यान से देखते हैं, कोई लाश वाश नहीं होगी। हरिया की पत्नी घर के द्वार से सब सुन रही थी। अरे हरिया, वो लाश ही है मेरी, तो देखते ही जान निकल गई थी। विश्वास न हो रहा हो तो कुछ सोचता हुआ लेटा हुआ था कि अचानक उसके माथे के ऊपर पानी की बूंद टपकने लगी। आ रहे थे। बकवास मत करो छोटे लाल की लाश को देखकर ऐसा लगता है जैसा कि इसको मारा कहीं और गया है और मारकर इसकी लाश तालाब में फेंक दी गई है। इसकी फटी हुई आंखें बता रही हैं कि इसने मरने से पहले कोई बहुत खौफनाक और नाकाबिले यकीन मंजर देखा। सब गांव वाले डर कर अपने घर की ओर चले गए। दूसरे दिन उसी तालाब में गांव के किसी न किसी युवक की लाश गांव के तालाब में मिली। पूरे गांव में दहशत का माहौल छा गया। मुखिया इन सब घटनाओं से बहुत डरा हुआ था। अचानक रात के वक्त उसके घर का किसी ने दरवाजा खटखटाया। मुखिया ने दरवाजा खोल दिया। सामने हरिया खड़ा हुआ था। हरिया, इतनी रात को यहाँ कैसे? डर लग रहा था मुझे मुखिया जी। मैंने भी अपना परिवार दूसरे गांव भेज दिया है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि गांव के लोगों की हत्या कर कौन रहा है, और जितने लोगों की हत्या हुई है वो सब मर्द थे। हत्या उसी दिन से हो रही है। मुखिया जी, मुझे तो लग रहा है कि बस यह सब वही कर रहा है। बकवास मत कर हरिया, इससे आगे कुछ मत बोलना। गाँव वालों ने कल एक तांत्रिक बाबा को भी बुलाया है। क्या आज रात मैं आपके घर पर सो जाऊं? ठीक है। मैंने भी अपनी पत्नी और बच्चे को गांव से बाहर भेज दिया। और उसने हरिया की ओर देखकर कहा, हरिया, यह पानी कहाँ से आ रहा है? पानी तो मेरे ऊपर भी बहुत देर से टपक रहा है मुखिया जी, पर मैंने डर की वजह से आपको नहीं बताया कि अचानक उन दोनों के घर में बदबू टकराई। दोनों की निगाह सामने आंगन की दीवार की ओर पड़ी। उनके सामने एक बेहद खौफनाक चेहरे वाली औरत खड़ी थी। उस औरत का चेहरा सड़ चुका था और उसके शरीर पर से पानी की बूंदें टपक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह अभी अभी तालाब से उठकर आई हो। उसकी आंखें आग की तरह लाल थी। मुखिया और हरिया को देखकर यकीन नहीं हुआ। तुम यह कैसे हो सकता है? तभी वह औरत वैसी तरीके से हंसने लगी और उसकी गर्दन उसके शरीर से उखाड़ दी। यह देखकर हरिया की चीख निकल डर से रोंगटे खड़े हो गए। यह कौन है तू? क्या नाम है तेरा? क्या नाम है तेरा? क्यों मार रही है तू इन गांव वालों को? चली जा यहाँ से। मैं तुझे क्यों बताऊं? सीधी तरह से बता, इन लोगों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? मैं एक बंजारन थी और इसी गांव में रहती थी। इस गांव के मुखिया ने मुझे ऊंचे ऊंचे सपने दिखाकर मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए, और जब मैंने उससे शादी की जिद की तो उस मक्कार ने मेरे साथ हरिया और छोटे लाल की मदद से मुझे उसी तालाब में फेंक दिया। तेरा बदला पूरा हो गया। अब चली जा यहाँ से। नहीं जाऊंगी जब तक मैं सारे गांव के मर्द को मारकर इस तालाब में नहीं फेंक दूंगी। मुझे मर्द सत्ता से नफरत है। तांत्रिक की आंखों में क्रोध झलक गया। उसने उसकी झोली से एक मटकी निकाली और मंत्र पढ़कर जैसे ही उस मटकी की ओर फूंकी, अचानक बंजारन की आत्मा बुरी तरह चीखने लगी और धुआं बन के मटकी के अंदर चली गई। तब जाकर सब गांव वालों ने राहत की सांस ली।